लेव व्यवस्था अध्याय 17 में परमेश्वर ने बलिदान के लिए एक स्थान ठहराया था और वो था मंदिर। वे किसी भी स्थान पर बलिदान नहीं कर सकते थे, परंतु मंडप में और बाद में मंदिर वे स्थान थे जहां परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया जा सकता था। आप यदि किसी भी समय अपने पशु को मारना चाहो तो आपको उसे मंदिर में ही लाना होगा। आप उसे कहीं और मार नहीं सकते थे। आपको उसे मंदिर में लाकर प्रभु को चढ़ाना होगा। वो मेल बलि या परमेश्वर की संगति के लिए होगा। आप वहां बलिदान चढ़ाए और तब आपको मांस का भाग मिले तो उसे खाए। परमेश्वर का भाग होता था चर्बी और शेष, जो परमेश्वर के लिए सुखदाई सुगंध करके जलाया जाता था, और शेष मांस आपको खाने को मिलता था। जब आप खाते तो इसका अर्थ था कि आप परमेश्वर से संगति करते हैं। इसलिए जब कभी मांस खाना हो, भुना मांस खाना हो, आपको पहले उसे याजक के पास लाना होता था, परंतु उसमें ये भावना निरंतर बनी रहना चाहिए कि हम परमेश्वर से संगति कर रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ भोजन कर रहे हैं, मैं परमेश्वर के साथ हिस्सेदार हूं, मैं परमेश्वर का भाग हूं और परमेश्वर के साथ संबंधों को जानता हूं। अध्याय 17 के अंत में लहू की पवित्रता के बारे में पद 10 से आरंभ होता है। फिर इस्राएल के घराने के लोगों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो किसी प्रकार का लहू खाए, मैं उस लहू खाने वाले के विमुख होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नाश कर डालूंगा, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। इस कारण मैं इस्राएलियों से कहता हूं कि तुम में से कोई प्राणी लहू न खाए, और जो परदेशी तुम्हारे बीच रहता हो वो भी लहू कभी न खाए। और इस्राएलियों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो आहेर करके खाने के योग्य पशु या पक्षी को पकड़े, वो उसके लहू को उंडेल कर धूलि से ढांप दे, क्योंकि शरीर का प्राण जो है वो उसका लहू ही है, जो उसके प्राण के साथ एक है। इसीलिए मैं इस्राएलियों से कहता हूं कि किसी प्रकार के प्राणी के लहू को तुम ना खाना, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उनका लहू ही है। जो कोई उसको खाए वो नाश किया जाएगा। लेव व्यवस्था 17 10 से 14 पद। अर्थात जीवन का आधार, और ये समझ लेना कि लहू के द्वारा ही पापों का प्रायश्चित होता है। लेव व्यवस्था अध्याय 18। यहां हम बार बार पाते हैं, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। इसलिए परमेश्वर पवित्र लोगों को चाहता है। वो बताता है कि उन्हें कैसे उसके साथ चलना चाहिए। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। वास्तव में ये उस सच्चाई का महत्व दर्शाता है कि वे संसार के सामने परमेश्वर का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पौलुस प्रेरित बताता है कि यहूदियों के जीवन से कैसे अन्य जातियों के बीच परमेश्वर के नाम की निंदा की जा रही है। परमेश्वर इसी महत्व पर जोर दे रहा था। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। इस पूरे अध्याय में हम पाते हैं कि परमेश्वर बल देता है, कहता है कि उन्हें कैसा जीवन जीना चाहिए और नैतिकता के विषय में बताता है। परमेश्वर जब नैतिक विषयों पर व्यवहार करता है तब वो मूल रूप से कौटुंबिक व्यभिचार के संबंध में बोलता है। सबसे पहले वो किसी भी प्रकार के व्यभिचार के संबंध मना करता है। मैं सोचता हूं कि सिनेमा जगत ने संसार पर सबसे अधिक भ्रष्ट प्रभाव डाला है। मैं सोचता हूं कि सिनेमा जगत के कारण
मनुष्य के दिमाग अधिक भ्रष्ट हुए हैं। सिनेमा जगत में अवैध संबंध दिखाने की अभिलाषा रहती है। सबसे पहले परस्त्री गमन को स्वीकार्य बनाने की कोशिश, तब जब लोग परस्त्री गमन से संतुष्ट हो जाएं, तब वे उत्साहित नहीं होते। इस कारण उन्होंने कौटुंबिक व्यभिचार दिखाना आरंभ किया है। सजातीय संबंधों को वे मान्यता दिलवाना चाहते हैं। फिर पशुगामी दिखाना आरंभ किया। भयंकर, भ्रष्ट और गंदी बातें। बाइबल कहती है, मनुष्य जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। गलातियों 6:7। यदि आप शरीर के लिए बोते हो तो भ्रष्टाचार ही काटोगे। आप भ्रष्ट हुए बिना, अपने मन को दूषित किए बिना उन चीजों को देख नहीं सकते। यदि आप इन बातों को अपने मन में बो रहे हैं तो आप भ्रष्टाचार ही का फसल काटेंगे। पौलुस कहता है, विधर्मी संसार ने परमेश्वर को त्याग दिया, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। रोमियो 1:28। फिर वो अनुचित कार्यों के बारे में बोलता है, पुरुषगामिता और पापों की लंबी सूची देता है। भयानक अनुचित कार्य मनुष्य के जो अपने विचारों में भी परमेश्वर को रखना नहीं चाहते। वे सोचते हैं पशुओं के साथ व्यभिचार करें और परमेश्वर को अपने विचारों से हटा दें, क्योंकि वे इन भयानक बातों के साथ विवेक नहीं रख सकते। वे सोचना चाहते हैं कि हम जानवरों से आए हैं। वे इन गंदे विचारों को, जिन्हें उन्होंने सिनेमा में देखा है, उनकी कल्पना करने लगते हैं। भयानक काम। पौलुस रोमियो अध्याय 1 में मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले भयानक चीजों की सूची देता है। वो अध्याय के अंत में कठोरता से कहता है, सो वे सब पुकार के अधर्म, दुष्टता और लोभ और वैर भाव से भर गए, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मया रहित और निर्दय हो गए। रोमियो 1:29-31। एक बार फिर से उस सूची को देखें और सिनेमा के बारे में सोचें। किस तरह की बातें वे सिनेमा में दिखाते हैं? सब प्रकार का अधर्म, दुष्टता, लोभ और वैर भाव और डाह और हत्या, झगड़ा और छल और ईर्ष्या और गुचलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले और माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्ध, विश्वासघाती, मया रहित और निर्दयी हो गए हैं। ये सब सिनेमा ही का देन है। हम एक दुष्ट संसार में रह रहे हैं। अंतिम पद निर्णायक है। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। रोमियो 1:32। यदि आप हत्या देखने, व्यभिचार देखने में और उनका आनंद लेने सिनेमा जाते हैं, तो आप खलनायकों के आनंद के दोषी हैं। इसलिए परमेश्वर नैतिक नियम बोलता है, उसके लोग शुद्ध लोग होने चाहिए। उसके लोग संसार के सम्मुख उसके प्रतिनिधि होने चाहिए। आपको संसार की तरह नहीं चलना चाहिए। सब कर रहे हैं,
परमेश्वर की संतान के लिए ये बहाना नहीं है। वो प्रभु तुम्हारा परमेश्वर है। तुम्हारा जीवन अलग और भिन्न होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो वास्तव में आपके पास क्या है? निश्चय ही आपके संबंध परमेश्वर के साथ सच्चे नहीं हैं। पहली बात जो परमेश्वर ने यहां मना की है वो है अवैध यौन संबंध, जो बॉलीवुड सिनेमा में प्रसिद्ध विषय है। आरंभ में एक दो ऐसा सिनेमा बनाकर जिनमें पिता अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म करता है, उन्होंने इसे सिनेमा में एक सामान्य बात बना दी है। पिता द्वारा दुष्कर्म की शिकार युवतियों की संख्या आज बहुत बढ़ गई है। ये अत्यधिक भयानक बात है। ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता, परंतु सिनेमा ने इसका द्वार खोल दिया है। निस्संदेह ये पहले भी था, परंतु सिनेमा ने इसे बहुत बढ़ावा दे दिया है। अब ऐसा सिनेमा भी आ गए हैं जिनमें मां और बेटे के अवैध संबंध दिखाए जा रहे हैं। भयानक, अति भयानक। कैसा भ्रष्ट पापी संसार। परंतु यदि यहोवा आपका परमेश्वर है तो आपको इन बातों से भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। आपको इनका अनुसरण नहीं करना चाहिए। आपको भिन्न होना चाहिए। अध्याय 18 का विषय है मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, और वो करीब 14 बार ऐसे कहकर इस सच्चाई पर जोर डालता है। उन्हें अपने बच्चों को आग में नहीं डालना था। अपने बच्चों को आग में मोलेक के लिए नहीं झोंकना था। परमेश्वर कहता है हिती ये सब करते हैं, कनानी ये सब करते हैं, इसी कारण मैं कनानियों को देश में से निकलने पर हूं। मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। तुम्हें कनानियों की रीति को नहीं अपनाना है जहां तुम जा रहे हो। पद 22 में पुरुषगामी संबंधों की मनाही है। स्त्री गमन की रीति से पुरुष गमन न करना, वो तो घिनौना काम है। ले व्यवस्था 18 का 22। मैं इन चरित्रों के लिए शब्द ढूंढना चाहता हूं जो स्वयं को पादरी कहते हैं और पुरुषागमन की वकालत करते हैं। एक क्लब है गे फॉर क्राइस्ट। मेरे विचार में वे जो इनका पक्ष लेते हैं उन्हें परमेश्वर के साथ अपने संबंधों पर ध्यान देना आवश्यक है। ऐसा कोई भी काम करके अशुद्ध न हो जाना, क्योंकि जिन जातियों को मैं तुम्हारे आगे से निकालने पर हूं वे ऐसे ऐसे काम करके अशुद्ध हो गई है और उनका देश भी अशुद्ध हो गया है। इस कारण मैं उस पर उसके अधर्म का दंड देता हूं और वो देश अपने निवासियों को उगल देता है। ले व्यवस्था 18, 24 और 25 पद। दूसरे शब्दों में देश भ्रष्टता से इस कदर रोगी हो गया है कि वो स्वयं चिताता है। ये आश्चर्यजनक है। यीशु ने अच्छा उत्तर दिया जब फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। मुझे आश्चर्य होता है कि देश कितना जानता है। परमेश्वर ने कैन से कहा, तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। यहां परमेश्वर कहता है और वो देश अपने निवासियों को उगल देता है। उनकी चाल इतनी भ्रष्ट हो गई थी। आप जानते हैं कि भ्रष्टता की एक सीमा होती है जहां पहुंचकर देश भी अस्तित्व में नहीं रहता। परमेश्वर इस्राएल देश के बारे में बोलता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो और उनके अनुसार चलो तो मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, परंतु यदि तुम उन्हें त्याग दो तुम श्रापित हो देश में, मैदान में और जहां कहीं भी तुम जाओ। परमेश्वर कहता है धार्मिकता देश को ऊंचा उठाती है, परंतु पाप लज्जा का कारण होता है। परमेश्वर इस्राएल के विरुद्ध पुकारता है और उसके गिरने का कारण था। उसने मेरे नियमों और आज्ञाओं को त्याग दिया है और वे अपनी इच्छा के मार्ग पर चले।
मुझे निश्चय है आज जब परमेश्वर इन लोगों को देखता है तो यही उसका पुकार है। उन्होंने मेरे मार्गों को, नियमों को और आज्ञाओं को त्याग दिया है। देश अपने निवासियों को उगल देने पर है, क्योंकि उन्होंने ये सब होने दिया और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। इस कारण मैं उस पर उसके अधर्म का दंड देता हूं और वो देश अपने निवासियों को उगल देता है। अब ऐसा न हो कि जिस रीति से जो जाति तुमसे पहले उस देश में रहती थी उसको उसने उगल दिया, उसी रीति जब तुम उसको अशुद्ध करो तो वो तुमको भी उगल दे। जितने ऐसा कोई घिनौना काम करे वे सब प्राणी अपने लोगों में से नाश किए जाएं। ये आज्ञा जो मैंने तुम्हारे मानने को दी है उसे तुम मानना, और जो घिनौनी रीतियां तुमसे पहले प्रचलित है उनमें से किसी पर ना चलना और ना उनके कारण अशुद्ध हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। ले व्यवस्था 18, 28 से 30 पद। वही बात दोहराई गई है।